Hello friends, Dr. Manish. Today I want to speak to you about the fact that patient speaks about do we bother about excessive hair loss? How do we stop excess hair loss? Is my hair loss which is happening is normal or abnormal? Am I getting bald? Can it be reversed? So are you having an excessive hair loss? Yes, if in case you are having more than 50 to 100 hair on daily basis. Yes, if in case you find more than 20-25 hair spread on your pillows when you get up in the morning. In cases where you feel that the loss is even after washing your scalp in the morning, in the evening, everywhere, and more than 2 months of time has elapsed. That means 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया और आपके बाल सुबह दोपहर शाम गिर रहे हैं, धोते समय गिर रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है फ्रंटल ये दोनों पार्ट के बीच में जो बाल हैं वो छोटे और कम हो रहे हैं, फीमेल्स और मेल दोनों में ही। तो यस, आपके बाल गिर रहे हैं। किस ढंग से आप एक्सेसिव हेयर लॉस स्टॉप कर सकते हैं? कि आपको नॉर्मल हेयर शेडिंग हो रही है जो टेम्पररी होती है, या आपको क्रोनिक हेयर लॉस हो रहा है जो धीरे धीरे करके आपको समय से पहले गंजा कर देगा। तो हेयर लॉस के जो मेजर रीजंस होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसी लेवल पे बालों को डायग्नोज किया जाता है। वन इज कॉल्ड हेयर शेडिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड क्रोनिक हेयर लॉस और हेयर लॉस। सो हेयर शेडिंग को हम टेलोजन एफ्लुवैम कहते हैं। पेशेंट के बाल बहुत एक्सेसिव गिर रहे हैं क्योंकि मेडिकली उसके सभी बाल रेस्टिंग फेज में चले गए हैं। एनाजन उगते हुए बाल, टेलोजन मतलब गिरते हुए बालों की अवस्था में पहुंच गए हैं। उसके पीछे क्या छिपे हुए कारण है उनको जानना इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ कारण है, आपको बहुत हाई फीवर हुआ, चिकनगुनिया या कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई ऑपरेशन हुए हैं बेबी बर्थ के बाद, या कोई मेजर ड्रग्स को आपने लिया और बंद किया है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स आपके बहुत दिनों से चल रहे हो, काफ़ी हाई लेवल्स पे हैं, मेजर स्ट्रेस आया है परिवार में या पर्सनल लेवल्स पे, या सोशल प्रेशर से आपके ऊपर, या इमोशनल कोई छूट गया है या कोई से ब्रेकेज हुआ है, तो ऐसी सब स्थितियों में एक्सेसिव फॉल हो सकती है जो कि 1 या 2 या 3 महीने तक चलती है। इसको हम हेयर शेडिंग कहते हैं या एक्यूट टेलोजन एफ्लुवैम कहते हैं। इसमें भी आप अगर 2 या 3 महीने की या 4 महीने की अच्छे ढंग से पोषण और डाइट मेडिसिन डॉक्टर के साथ मिलकर लेते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपके धीरे धीरे बाल, कान और टेम्पोरल लोब्स ये एरियाज में और फ्रंटल पार्ट आपकी डीपनिंग हो रही है, मेल्स में एम शेप हो रही है, फीमेल्स में सर जगह जगह दिखाई देने लगा है, हैश थिनिंग हो रही है, बाल बहुत गिर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक हेयर लॉस या कंटिन्यूइंग और इवॉल्विंग हेयर लॉस। तो उस कंडीशन में बीमारियों को देखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्य वजहें हैं हार्मोनल स्ट्रक्चर्स, कभी कभी प्रोलैक्टिन हाई या पीसीओडी या थायराइड के डिस्टर्बेंस से भी पेशेंट के बाल गिरते हैं, और भी हार्मोन्स जैसे कुशिंग सिंड्रोम्स या एल्डोस्टेरोन के डिस्टर्बेंसेस या पिट्यूटरी के डिस्टर्बेंस से होते हैं, जो कि अनकॉमन है। कुछ पेशेंट्स में मेजर ड्रग्स लेने के बाद, जिसमें ब्लड प्रेशर्स की ड्रग्स, एंटीरिमेटिक मतलब अर्थराइटिस या दर्द की दवाइयाँ, एक्सेसिव खाने से बुखार की दवाइयाँ, मेजर एंटीबायोटिक्स पेशेंट को चली है, इन सब के बाद भी पेशेंट के बाल एक बार गिरना शुरू होते हैं तो काफ़ी सालों तक लगातार गिरते जाते हैं। स्विच ऑन मैकेनिज्म हो जाता है जिसमें रेस्टिंग फेज में बाल लगातार जा रहे हैं, जिसको हम क्रोनिक टेलोजन एफ्लुवैम या सीटीई के नाम से जानते हैं। एजिंग एक मेजर रीजंस हैं और तमाम रीजंस हैं जो मेडिकली हम लोग देखते हैं, जिसमें हिडन कॉज को देखना जरूरी होता है कि क्या पेशेंट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या उसको क्रोनिक एनीमिया है, B12 डिफिशिएंसी, कुछ विटामिन हैं जो आपको जानना चाहिए जो कि एक्सेसिव हेयर लॉस प्रोड्यूस करते हैं। Yes, some nutrition affects you and that nutrition is understood from the point of view of vitamin deficiencies, जिसमें especially B12, विटामिन D, फोलिक एसिड या फोलेट और फेरेटिन, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि गंजेपन को प्रोड्यूस करते हैं। आपको कैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप डायग्नोस करवाते हैं डॉक्टर से, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो ये ठीक किया जा सकता है, और एक बार ये ठीक हो जाता है तो आपके बाल रिवर्स मतलब ग्रो करने लगते हैं। स्पेशली आपको कैसे पता चलेगा आपके बाल उग रहे हैं? आपको सर पे कुछ एरियाज में ब्लैक हेयर उगते दिखाई देंगे, छोटे छोटे एरियाज फिलअप दिखेंगे आपको, यहाँ पे और यहाँ पे छोटे छोटे बाल उगते हुए दिखाई देंगे, दोनों साइड्स में फीमेल्स को थोड़ा भरा हुआ एरिया दिखाई देगा। इसके अलावा बालों का एक्सेसिव जो गिर रहे थे वो थोड़ा कम होते दिखाई देंगे, बीच बीच में वो गिरेंगे लेकिन फिर रुक जाएंगे, इस तरीके से चेंजेस आएंगे। और चौथा, बाल बहुत तेजी से लंबे होना शुरू होंगे, आपको बाल उलझे हुए दिखाई देंगे। ऐसे सभी स्थितियां बताती हैं कि आपको नए बालों की ग्रोथ हो रही है और इसके पीछे आपके डॉक्टर या आपकी स्थितियां ठीक होते हुए बैकग्राउंड में हैं। सो फ्रेंड्स, आपके बाल एक्सेसिव गिर रहे हैं, सो डोंट मिस टू मीट अ होमियो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्पीक विद अस
स्पीक टू डॉक्टर संगीस और हम आपको डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस करने का मतलब 50% आप रिकवर कर गए हैं। डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा और बहुत आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। सो मित्रों, डू नॉट वेट, डोंट वेट बिफोर इट्स लेट। आप जरूर मिलिए, और आई एम श्योर दैट इफ यू टेक केयर you will recover very quickly. I'm sure that this gives you a great information to share. Don't miss to subscribe us. सब बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। I'm sure that you will be in good health. Thank you so much.